हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आवाज क्लियर है? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम सब लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय को निकालेंगे। इस वचन को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। आज इस बातों को देखें कि हम लोग पहले किस स्थिति में थे, है ना? पहले कैसे थे और परमेश्वर हमें कैसे लाए। और जब लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उन पर लोग कई तरह के इल्जाम को भी लगाते हैं, है ना? तो इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे और परमेश्वर हमारे साथ किस तरह से भलाई किए और भलाई को हम सब याद करेंगे। बड़ी भोज का दृष्टांत लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 15 वचन से पढ़ रहे हैं। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, तब यीशु मसीह उससे कहा, उन लोगों से कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जो बड़ा भोज देगा तो वो तो कोई गरीब होगा नहीं। जो बड़ा भोज देने वाला है वो बहुत धनवान होगा। हालेलुया। तो कह सकते हैं कि कोई धनवान व्यक्ति ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया, आमंत्रित किया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा। आमंत्रित लोगों का कहला भेजा का मतलब क्या है कि पहले से उनको इनवाइट किया गया था, पहले से उसको भोज में आने के लिए उसको न्योता दे दिया गया था। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब भोज तैयार हो गया और जब भोज तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, जाओ अब भोजन तैयार है, जाओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। वे सब के सब क्या करने लगे? क्षमा मांगने लगे। जो भोज देने वाला है वो बहुत धनवान है और ये सब जो है, जो आमंत्रित लोग हैं, ये भी धनवान है, लेकिन उस धनवान व्यक्ति की तुलना में ये सब बहुत ही कम है ना? लेकिन फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं? जाने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसका भोज में, जो कि इनवाइट पहले से उसे कर चुका था, आमंत्रण उसे पहले दे चुका था, और जब भोज तैयार हो गया बन करके, तब इसे बुलाने के लिए जब अपने दासों को भेजा तब वो आने के लिए नहीं चाहा और वो क्या करने लगा? बहाना बनाया। सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। पहला क्या कहता है? मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य क्या मैं उसे देखूं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है? वो भी झूठ बोल रहा है ना? देखो, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। ये क्षमा मांगने का ये एक ढकोसला है। यहाँ कोई क्षमा नहीं है, यहाँ कोई क्षमा नहीं है। यहाँ क्या है? बहाना है। जब कोई खेत खरीद लेता है, जब कोई खेत खरीदता है तो क्या देखने जाता है कि पहले खेत देख लेता है तब खेत खरीदता है। हालेलुया। और ये क्या कह रहा है कि मैंने खेत मोल दिया है और अवश्य कि उसे देखूं।
मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे। यहाँ ये बहाना कर रहा है। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने चाहता हूँ। मैंने कितने जोड़े बैल लिए हैं? 5 जोड़े बैल लिए हैं। अब मुझसे क्या करने जा रहा हूँ? परखने जा रहा हूँ। बैल को पहले लोग परखता है, खरीदने से पहले परखता है और तब उसको मोल लेता है। ये भी झूठ खा रहा है, ये भी झूठ खा रहा है और ये भी झूठ मूठ का बहाना बना करके क्षमा मांग रहा है। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। वो अपने सुख सुविधाओं में, अपने और कई बातों में आकर के वो क्या कर रहा है? वो भी बहाना बना रहा है। वो भी बहाना बना रहा है। उसकी पत्नी है, वो कहीं जा नहीं सकती, वो घर में रहेगी। वो व्यक्ति चाहेगा तो उसके घर में भोज खा करके, धनवान व्यक्ति के घर में भोज खा करके आ सकता था। भोज खाने में कितना समय लगेगा? हालेलुया। लेकिन वो भी क्या किया? बहाना बनाया। वो भी क्या किया? बहाना बनाया। ठीक उसी तरह से जब परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा तो सबसे पहले किसके पास आया? धनवानों के पास आया या कंगाल के पास आया? किसके पास आया? कंगाल के पास आया। सबसे पहले तो आया चरवाहा के पास। जब यीशु मसीह के चेले जब सुसमाचार को सुनाने लगे तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले उनके पास सुसमाचार पहुंचा जिसके पास साधन है। अगर कहीं सुसमाचार सुनाया जा रहा है तो लोग के पास, जिसके पास साधन है वो देखने के लिए आता है। जिसके पास है, आप देख सकते हैं अभी हम लोग मोबाइल में क्या करते हैं? यीशु मसीह का वचन को सुनते हैं। मोबाइल पहले गरीब के पास आया कि पहले धनवान के पास आया? धनवान के पास आया। दया सागर टीवी में सबसे पहले फिल्म गरीब आदमी देखा कि धनवान आदमी देखा? धनवान आदमी देखा ना? क्यों? धनवान व्यक्ति के पास पहले से टीवी था, वो दया सागर देखा, वो यीशु मसीह का सुसमाचार को सुना। उससे पहले रेडियो थी। रेडियो धनवान लोगों के पास हुआ करता था, गरीब लोगों के पास नहीं होता था। और रेडियो पर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता था। सबसे पहले सुसमाचार न्योता, सुसमाचार के द्वारा इन्विटेशन किसको दिया गया? पहले धनवान व्यक्ति को दिया गया, रेडियो के द्वारा दिया गया, टीवी के द्वारा दिया गया, मोबाइल के द्वारा दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जितनी भी साधन पहले सुसमाचार शहरों में आया। क्यों? शहरों में साधन है, धनवान लोग हैं, उसके पास साधन है, वहां सड़क है, वहां हर एक चीज का व्यवस्था है, इसलिए करके वहां पर सुसमाचार को पहले पहुंचा और वहां के बाद से लोगों ने पता करके तब गांव तक पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े लिखे लोग धनवान में ज्यादा है या गरीब में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं? धनवान में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। तो धनवान के को पहले बाइबल समझ दिखाया गया कि पहले अनपढ़ को दिखाया गया? पहले गरीब को दिखाया गया? नहीं, पहले धनवान को। धनवानों को पहले इन्विटेशन दिया गया, धनवानों को पहले से आमंत्रित किया गया। लेकिन धनवानों ने क्या किया? बहाना बनाया। धनवानों ने क्या किया? बहाना बनाया। इसलिए करके हम यहाँ पर इस बातों को दिखाने के चाहते हैं। ठीक उसी तरह से जब वो धनवान व्यक्ति जब बहुतों को, धनवान लोगों को जब आमंत्रित किया, वो क्या करता है? उसके पास सारा साधन है। एक धनवान व्यक्ति किसको? वो अपने से थोड़ा जो मिलता जुलता रैंक में है उन लोगों को बुलाने के लिए उन लोगों को इनवाइट किया। वो चाहता तो उसके पास साधन था, वो निमंत्रण में जा सकता था, उस भोज में वो जा सकता था। लेकिन वो क्या किया? बहाना बनाया। वो क्या किया? बहाना बनाया। हालेलुया। तो आगे देखते हैं, जब वो बहाना बनाया तब लिखा है 21 में, उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। क्या कह सुनाई? कि सबको जो है बहाना बना रहा है, कोई आ नहीं रहा है। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर में जाओ और
गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। क्या उस घर का स्वामी कहा? उस घर का मालिक क्या करता है? भोज का मालिक क्या करता है? वो कहता है, क्रोध में आकर करता है, अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। यीशु मसीह के पास हम देखते हैं कि धनवान के भोज में कौन आया? धनवान के भोज में कौन आया? धनवान के भोज में वही लोग आया। कौन? कंगाल आया, टुंडा आया, लंगड़ा आया, अंधा आया, जिसका परिस्थिति पूरा गिरा हुआ, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, जो बीमार है, जो कई तरह के कर्जे में पड़ा हुआ है, जिसको लोग जो बात सुनने के डर से, गाली गलौज सुनने के डर से बेघर है, छिपा हुआ है, जो हो सकता है पेट दर्द कर रहा हो, वो दम होकर के जो है बैठा हुआ है। मतलब बीमार लोग, ऐसे से टुंडा क्या है? बीमार लोग हैं, गरीब लोग, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, जिसको कोई आदर देने वाला नहीं है, उसको क्या किया? उसको अपने भोज खाने के लिए उनको ले गया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी कैटेगरी में हर वो मसीह भाई बहन जितने भी हैं, जितने भी आप देखेंगे, जितना भी यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसका हालात कैसा है? उसका हालात है टुंडों की तरह, कंगालों की तरह, लंगड़ों की तरह, अंधों की तरह उसका हालात है। और एक बात को जानेंगे कि ये सब लोग जो है, अंधे, लंगड़े, टुंडे, कंगाल, ये सब क्या है? ये ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, ज्यादा बहस नहीं करते हैं। और धनवान लोग क्या करते हैं? बहस करते हैं। धनवान लोग क्या करते हैं? बहस करते हैं, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न करते रहते हैं, है ना? इसलिए परमेश्वर उसकी ओर नहीं, वो धनवान व्यक्ति उसको लाने के लिए नहीं, उससे बहस करने के लिए नहीं गया। वो सीधा कहा, अंधों को, लंगड़ों को, टुंडों को, कंगालों को मेरे पास क्या करो? ले आओ। और तो और लिखा है, जब उसके बावजूद भी वहां पर जगह खाली रह गया, तो स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बारों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। लोगों को विवश करके लेके आओ, जिसको मैंने इनवाइट नहीं किया है, लेकिन वैसे लोगों को जो चौक पर, चौराहे पर, कहीं पर भी है, तुम क्या करो? उसको विवश करके लेकर के चले आओ। हालेलुया, हालेलुया। चौक पर, चौराहे पर कौन रहेगा? सड़कों पर और बारों पर जा, कौन रहेगा वहां? लेबर, मजदूर ढंग का जो लोग है, उसको क्या कर? तू बेवश करके लेके चला। आज भी कई लोग बेवश करके आए हैं। यीशु मसीह का वचन उसको सुनाया गया, कंगाल लोगों को नहीं आया, लेकिन 5 वर्ष, 10 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद घूम करके कहाँ आया? यीशु के पास आया। बेवश कौन लोग को बेवश किया गया? कंगालों को, मजदूरों को, धनवानों को बेवश नहीं किया गया, क्योंकि धनवान लोग को बेवश करने में समय लगता है। धनवान लोग के पास बहुत तरह का बहाना, बहुत तरह का प्रश्न, और उसको धन पर भरोसा रहता है। कंगालों को के पास तो है ही नहीं, कंगाल किस पर भरोसा करेगा? और परमेश्वर ठीक ऐसे कंगालों को ही, ठीक इसी तरह के कंगालों को ही आज बुलाए हैं। हम लोग अपने जीवन को देखें, जितना भी लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हर एक के जीवन को आप झांके, हर एक के जीवन को आप मुझे खड़ा करके कहें कि भैया या दीदी, आप मेरे लिए गवाही दीजिए, आप यीशु मसीह का गवाही को बताइए, आप कैसे यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। उसके गवाही से मालूम हो जाएगा वो अंधा, लंगड़ा, टुंडा, कंगाल में से कोई एक है या लेबर मजदूर में से कोई एक है। भले वो आज कार पर चलता हो, भले वो आज प्लेन पर चलता हो, भले आज उसके पास कई सुख सुविधाएं होंगे, लेकिन उसके पिछले जीवन को आप देखेंगे, उसके गवाही को जब आप देखेंगे, उसकी परिस्थिति काफी दयनीय थी। और ऐसे
लोगों को यीशु मसीह ने भुला कर के गया। हालेलुया। ऐसे लोगों को हम लोग भी अपना जीवन को देखते हैं, अपना जीवन को देखते हैं कि कैसा कपड़ा पहनते थे। जब बहुत पुराना हो जाता था कपड़ा हमारे किसी भी रिलेशन का, तो उसका कपड़ा को पहनते थे। वो सब को भी देखे, है ना। और अच्छा खाने के लिए तरसे, अच्छी तरह से बिछावन पर सोने के लिए तरसे, वो सब कुछ को एक कंगाल की तरह और क्या टुंडा की तरह रात रात भर हम जो है उठ उठ के भागते थे, सताए जा रहे थे कई चीजों के द्वारा, कई तंत्र मंत्र के द्वारा, लेकिन परमेश्वर क्या किया, हमें छुआ। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है कि जब लूका के वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां अंतिम में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि 24 में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। उन आमंत्रित लोगों को, जितने को मैंने आमंत्रित किया है, धनवान व्यक्ति कह रहा है, जितने को मैंने आमंत्रित किया है और वो नहीं आया है, जिसने भोज दिया था, वो कह रहा है कि मैंने जितनों को आमंत्रित किया था वो नहीं आया है, तो मैं कहता हूं कि वो मेरे भोज को नहीं चखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उस भोज को कौन चखा? कंगाल, ढूंढे, अंधे, लंगड़े और मजदूर, बेबस किया हुआ लोग ने उस भोज को चखा, उस भोज को चखा। और वो भोज परमेश्वर कैसे खिलाए? जब इसी वचन को जब मत्ती का 22 अध्याय को जब पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि भोज खिलाने से पहले वो क्या किए? सुंदर से वस्त्र पहनाए। क्या पहनाए? जितने लोग भोज खाने के लिए आए थे उन्हें क्या दिए? सुंदर सा वस्त्र पहनाए। उस वस्त्र को पहन देख करके वो धनवान लोग जो निमंत्रण पर नहीं आए थे उसको आश्चर्य लगा कि इतना सुंदर वस्त्र तो मेरे पास भी नहीं है। और इतना सुंदर वस्त्र किसको पहनाया गया? कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को, अंधों को, मजदूरों को, जो बाड़े पर बैठा हुआ है, जो सड़कों किनारे बैठा हुआ है, उन लोगों को क्या किया है? इतना सुंदर वस्त्र पहनाया है। हालेलुया। जलन होगा कि नहीं? जलन होगा कि नहीं? जलन होता है। इतना सुंदर वस्त्र, इसलिए क्या करता है? जरूर जो है पैसा दे करके, रुपया का लालच दे करके जो है उसको बुलाया है, उसको यीशु मसीह में, उसको क्या कि यीशु मसीह के पास लाया है ना। और कई तरह के इल्जामों को लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वस्त्र जो है वो धनवान लोग जिसको इनवाइट किया गया था वो लोगों के पास में नहीं। हालेलुया। उन लोगों के पास में नहीं है। और जो भोज है, ये भोज में तरह तरह के इतने वैरायटी, इतने सुंदर सुंदर चीजों को दिया गया है। ये भोज का जो आइटम है ये क्या दर्शाता है? परमेश्वर का वरदान को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? परमेश्वर का वरदान को दर्शाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने वो वस्त्र दिया, वो हमें अभिषेक किया। और परमेश्वर का जो भोज है, भोज का जो जितना वैरायटी है, ये वैरायटी क्या है? परमेश्वर का वरदान है। और ये वरदान धनवानों के पास में नहीं। हालेलुया। ये वरदान धनवानों के पास नहीं है। जिसके पास सबसे पहले परमेश्वर ने धन साधन दिया, जिसके पास पहले रेडियो आया, जिसके पास पहले टीवी आया, जिसके पास पहले मोबाइल आया, वो सब पीछे है। कोई यीशु मसीह को, बहुत सारे गिना चुना लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने उसे ही वो वरदानों को दिया है। आज वही लोग यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को डांटते हैं और दुष्ट आत्मा भागता है। वही लोग यीशु मसीह के नाम से रोगी बीमारी को चंगा करते हैं। हालेलुया। और वही लोग यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणियां करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ऐसे वरदानों को देख करके, ऐसे ऐसे वरदानों को देख करके धनवान लोग जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने उस भोज को इनकार किया, आज वो लोग क्या करते हैं? पछताते हैं। क्यों? क्योंकि भोज का मालिक ने कह दिया कि वो मेरे भोज को चखने नहीं पाएगा, वो मेरे भोज को चखने नहीं पाएगा। तो इसलिए उसको जलन होता है। परमेश्वर
यीशु मसीह के नाम से जो हमें वरदान मिला है, लिखा है वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, सबने पाप किया, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया, चाहे वो धनवान हो चाहे गरीब हो, सबने पाप किया। लेकिन गरीब ने क्या किया? परमेश्वर के पास चला आया। ये भोज के द्वारा परमेश्वर एक दृष्टांत बता रहा है। और गरीब क्या किया? परमेश्वर के पास चला आया। हालेलुया। और धनवान क्या किया? परमेश्वर के पास नहीं आया, वो इनकार कर गया। इसलिए लिखा है कि जो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो मृत्यु कहां चला गया? मृत्यु चला गया धनवानों के पास। और परमेश्वर का वरदान कहां चला आया? परमेश्वर का वरदान चला आया कंगालों के पास, अंधों के पास, लंगड़ों के पास, टुंडों के पास। परमेश्वर का वरदान चला आया मजदूरों के पास, बेबस सताए हुए लोगों के पास परमेश्वर का वरदान चला आया। हालेलुया। और जब परमेश्वर का वरदान चला आया तो परमेश्वर का वरदान को देख करके देखा कि यीशु मसीह का लोग, जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास घर हो गया, उसके पास मोटरसाइकिल हो गया, उसके पास कार हो गया। जरूर इसको इतना पैसा दिया होगा, लोभ दिया होगा, लालच दिया होगा। भैया यहाँ पर ये भोज की बात है, भोज की बात है। आपने तो भोज खाया ही नहीं। परमेश्वर जिस वरदान को दिया है आपने तो उसे पाया ही नहीं, क्योंकि आपने सबसे पहले परमेश्वर का इनकार किया। और हमने क्या किया? वचन में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम अनंत जीवन के लिए तो पाने के लिए परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जिसके बारे में यूहन्ना कहता है कि देखो ये परमेश्वर का पवित्र मेमना है जो संसार के पाप को उठाने के लिए आया है, जो इस संसार में बलिदान होने के लिए आया है। परमेश्वर ने एक बड़ा भोज किया पाप से मन फिराने के लिए, पाप क्षमा के लिए क्रूस पर यीशु मसीह को बलिदान किया। और पाप से क्षमा मांगने के लिए, पाप से मन फिराने के लिए वो सुसमाचार धनवानों के पास ही पहुंचा और कंगालों के पास भी, टुंडों के पास भी, लंगड़ों के पास भी, बेवस लोगों के पास भी। लेकिन पहुंचा कौन? वही टुंडे, अंधे, लंगड़े, बेवस लोग जो है वो सुसमाचार को सबसे पहले ग्रहण किया और परमेश्वर ने उसका पाप को क्षमा किया। और जब परमेश्वर का पाप क्षमा हो गया, परमेश्वर ने जब पाप क्षमा कर दिया लोगों का, तब वही सताए हुए लोग, वही अंधे, गरीब, टुंडे, लंगड़े लोगों के पास परमेश्वर का वरदान पहुंचा। क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, परमेश्वर ने इस बातों को पहले ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, कहते थे कि अंत के दिनों में मैं तुम पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यीशु मसीह ने कहे हैं कि तुम मेरे नाम से जाओ, दुष्ट आत्मा को भगाओ, क्योंकि तेरा पाप क्षमा हुआ है, तेरा उद्धार हुआ है। यीशु मसीह मरकुस के वचन कह दिए हैं लास्ट अध्याय में कि यदि कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा, और उद्धार पाने वालों में चिन्ह होगा, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे, वो रोगी बीमारी को चंगे करेंगे, यदि कोई उसे प्राणनाशक वस्तु पिला दे उसकी कुछ हानि नहीं होगी, वो सांप और बिच्छुओं को रौंद देगा। हालेलुया। ये सब कुछ को देख करके जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया वो क्या होता है? आज चलता है और वही इल्जाम लगाता है कि धर्म परिवर्तन करता है, कई तरह की बातों को करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने जीवन को परिवर्तन किया, यीशु मसीह ने जीवन को परिवर्तन कर दिया है और अंधे, लुंगड़े, टुंडे और मजबूर लोगों को क्या किया? परमेश्वर अपना ज्ञान से भर दिया। हालेलुया। अपना ज्ञान से भर दिया। पतरस जो कि मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब पतरस यीशु मसीह के बातों को बताता था तो लोग आश्चर्य करता था, इससे इतना ज्ञान कहां से आ गया? ये तो अनपढ़ लोग हैं, इससे इतना ज्ञान कहां से आ गया? तो भला अनपढ़ लोग के पास जो है, गरीब लोगों के पास अगर ज्ञान होगा तो धनवान जो वो जलेगा कि नहीं जलेगा? वो जलेगा। तो आज देखते हैं कि हमारी स्थिति क्या थी, हम कैसे थे। हम अंधे, लंगड़े, टुंडे और मजदूर के समान हम थे। हम उस भोज में खाने के जाने के लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें
बुलाया। हालेलुया। हम परमेश्वर का सदैव धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हमें उन घमंडी जो धनवान हैं, उन घमंडी धनवान की तरह नहीं बनना है। परमेश्वर ने हमें धन दिया है, परमेश्वर ने उन धनवान से भी बढ़ करके हमें धन दिया है, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। परमेश्वर जिस धनवान से नफरत किया, उस धनवान की तरह हमें नहीं बनना है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें धन दिया है, उस धन के द्वारा हमें धनवान बनाने वाले उस परमेश्वर की महिमा करते रहे। हमें धनवान बनाने वाले, हमें इज्जत देने वाले, हमें नए वस्त्र देने वाले, हमें अभिषेक करने वाले, हमें तरह तरह के वरदान देने वाले उस परमेश्वर का सदैव हम क्या करें? आदर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम का महिमा हो, इसलिए हम लगातार परमेश्वर के द्वारा हुआ दिया हुआ धन को हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें। परमेश्वर जो हमें चंगाई दिए हैं, परमेश्वर जो हमें वरदान दिए हैं, परमेश्वर जितने भी सुख साधन दिए हैं, सबको हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। हम कभी भी उस घमंडी धनवान की तरह जिसने कि भोज में आने से इनकार किया, हम कभी भी उसके जैसा जीवन ना जिए और ना ऐसे लोगों की संगति करें। हालेलुया। जरूर है कि हम उसे चेतावनी दें कि अभी भी यीशु मसीह मत्ती के 5 में के वचन में लिख करके रखे हैं, धन्य वे जो शोक करते हुए शांति पाएंगे। आप मुझसे जलो मत, बल्कि अपनी गलतियों पर पश्चाताप करो। हमसे पहले तुम्हारे पास यीशु मसीह का सुसमाचार आया, तूने ग्रहण नहीं किया, आपने ग्रहण नहीं किया। आप सबसे पहले पश्चाताप करो। मत्ती के 5 के वचन में लिखा है, धन्य वे जो शोक करते हुए शांति पाएंगे। आप पश्चाताप करो, पश्चाताप करोगे, परमेश्वर आपको भी शांति देगा। और वो शांति कहाँ? परमेश्वर के भोज में आने से। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी वरदान देगा। चलो मत, आप शोक करो और परमेश्वर के भोज में शामिल हो। हालेलुया। परमेश्वर आज भी आपके लिए एक मौका दिया है। मत्ती के 5 अध्याय को आप पढ़ करके देख सकते हैं। धन्य वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का